किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। आपने देखा पिछले कई दिनों से क्वाड प्रोजेक्ट के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन कंपनी के खिलाफ है, क्योंकि आपने देखा पिछले कई रोज से हम लगातार प्रोजेक्ट्स के अंदर जो वहाँ के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगों को लेकर कवर कर रहे हैं। पिछले 2-4 दिन पहले भी हमने आपकी स्टोरी सुनाई थी कि वहाँ क्या कुछ लैंड लूजर के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज 3 दिन से लगातार वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन सीवीपीपी मैनेजमेंट के खिलाफ है, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के खिलाफ है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। लोगों का कहना है कि जो यहाँ के लैंड लूजर्स हैं उन्हें नहीं कंपनी के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस कंपनी के अंदर बाहर से लोगों को लाकर एडजस्ट किया जा रहा है और जो यहाँ के लैंड लूजर्स हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। अभी और इस वक्त की ताज़ा विजुअल्स हमारे पास आई है। डीडीसी जो नागसीना है, डीडीसी जो वहाँ के हैं फैसल हुसैन, वो भी इस वक्त धरना में शामिल हुए हैं और वो भी इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में फैसल का डीडीसी जो वहाँ के हैं फैसल हुसैन, उनका कहना है कि मैनेजमेंट जो यहाँ की है वो कहीं ना कहीं तानाशाह है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों की बात नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को न माना जाएगा तो तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। देखें, हमारा आज 3 दिन कंप्लीट हो गए और चौथे दिन की रात शुरू है। कम से कम 6:30 बज चुके हैं। अभी 6:30-7 बजे के करीब टाइम हो चुका है और हमारे यहाँ के जितने लोग हैं सारे यहाँ पे अभी भी इस -3 डिग्री है नाइट में, आप देख सकते हैं। इस ठंड में भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये किस लिए बैठे हुए हैं? किसी खुशी से नहीं या कोई पिकनिक के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी मजबूरी और अपने हक के लिए बैठे हुए। इन लोगों की मजबूरियां हमें देखनी पड़ेगी, इन्हें हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना इनको ठुकराया जा सकता है। और रही बात, बड़े लोग आके हमें कहते हैं कि भाई चेयरमैन साहब, आप तो चेयरमैन साहब आप समझते हो, आप इनके साथ क्यों बैठे हो? देखें, ये मुझसे पहले 2-3 दिन बैठे थे, मैं तो 2 दिन हो गए मुझे बैठे हुए इनके साथ। मगर अगर मैं इनके साथ, जो मुझे यहाँ से उठा के वोट दे के बना के ऊपर कुर्सी पे बिठा सकते हैं, अगर वो लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए तो मैं कुर्सी पे सुकून से कैसे बैठूं? मैं कैसे आराम से उस कुर्सी पे बैठूं? मुझे सुकून कैसे आएगा जब मेरी पब्लिक, मेरी आवाम -4 डिग्री में रात को अपने हक के लिए लड़ रही है? लानत है फिर मेरी ऐसी लीडरी पर, मेरा ऐसा चेयरमैन होने पर कि मेरी आवाम ठंड में तड़प रही है और मैं आराम से गर्म बिस्तरों में बैठा हुआ हूँ। देखें, हम लोगों का जो डिमांड है वो और ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के जो हक हैं, लैंड लूजर हैं, इनको रोजगार दिया जाए। चाहे किरू हो, क्वाड हो, चाहे वो पकड़ डूल वगैरह में हो। हमारे पूरे ब्लॉक नागसीनी में धांधलियां मचाई हुई है। देखें, अब हमने शुरुआत कर चुकी है, अब हमने कदम उठा लिया है। तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा कोई फैसला ना हो। और कई बार उन लोगों से मैं कान खोल के वो सुन लें, मेरी ये आवाज है, मेरी नहीं बल्कि मेरी इस तमाम पब्लिक की आवाज है। इनके तरफ से मैं बोलने के लिए आगे बढ़ा हूं कि भाई जो ये तानाशाही करना चाह रहे हैं, लीडरी करना चाह रहे हैं, उनको कहें कि ये लीडरी छोड़ दें। वो दौर चला गया जो आप जुल्म करते थे गरीबों पर, वो वक्त गुजर गया जो आप इन गरीबों पर जुल्म करोगे। अब ये गरीब अपना हक मांगना जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारी उसकी डिमांड सुनी जाए,
-4 डिग्री में अगर ये रात को यहाँ बैठे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोना नहीं चाहिए, लीडरों को सोना नहीं चाहिए। जो एमपी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो पीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो एलजी है यहाँ का, उसको आराम से सोना नहीं चाहिए। उसको देखना चाहिए कि अवाम का क्या हाल है। आप लोगों को इसलिए बनाया गया कि अवाम की तकलीफ और इनका दुख दर्द सुनने के लिए आप आओ, मगर अफसोस की बात है हम यहाँ, हमारी गरीब अवाम तड़प रही है और आप जाके आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट आके यहाँ कहती है भाई अगर आपने उठना है उठना, हम महीने के बाद देखेंगे, करेंगे आपका कुछ। तानाशाही चलाई हुई है इनने कि अगर आपने बैठना है तो बैठे रहो, कोई बात नहीं, तुमने मन बनाया तो हमसे कुछ नहीं होता, उठ के निकल गए। मगर अफसोस की बात है ये इन गरीबों की जमीन पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और इन्हीं गरीबों को धमकियां दी जा रही हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और जब तक कोई हमारे हक में फैसला नहीं होता है तब तक हम कोई दूसरा फैसला नहीं करने को तैयार है। हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर हमें बना तो हम अपने बीवी बच्चों सबको लेके यहाँ पे बैठेंगे।